बिहार वासियों को सीता नवमी की शुभकामनाएं दी। सीता नवमी की शुभकामनाएं आज अष्टमी से ही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अष्टजाम करवाएंगे शुरू। अब तो अष्टजाम करवाएंगे। जय वैदेही जनक नंदनी जय 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 राज किशोरी, इस महामंत्र से अष्टजाम होगा। तो आज अष्टमी के दिन अष्टजाम करवाएंगे और कल नवमी के दिन पूजन होगा। ये 2 दिवसीय पूजन। और उसके बाद से छठियारी भी करते हैं हम लोग हैं। पूर्णिमा को छठियारी होता है जो बुध। पटना के खगौल लखनी बिघा में मां सीता का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर स्त्री दिवस समारोह 2023 का भी आयोजन किया जा रहा है और यह अवतरण दिवस 2 दिवसीय यानी कि आज और कल दोनों दिन चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन सुनैना सभागार में किया गया और इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल आर्लेकर ने कहा कि मैं गर्व महसूस कर रहा हूं, चूंकि बिहार में आए अभी मुझे 2 महीने ही हुए हैं और बिहार के बारे में जानने के लिए पुस्तकों में तो लिखा रहता है, पर बिहार को पूर्ण रूप से जानने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा। वहां के लोगों को जानने और उनके संस्कारों संस्कृतियों को जानने की आवश्यकता है। वहीं बिहार से बाहर जो चित्र दिखाया जाता है उससे ठीक विपरीत रूप यहां देखने को मिलता है। बता दें कि कार्यक्रम को पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां जानने का मौका मिला कि श्री राम की बारात जा रही थी कि लक्ष्मण जी पानी पीने को रुके थे। तब से इस क्षेत्र का नाम लखनी बिघा पड़ गया। इसलिए हमको लगता है कि मां सीता को याद करें और सीता नवमी के अवसर पर 2 दिवसीय अवतरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है और उसके माध्यम से मां सीता के पौराणिक कहानियों को भी लोगों के बीच समझाया जा रहा है। वहीं संजय पासवान ने कहा कि कल सीता माता का भजन और कथा होगा और इस मौके पर बिहार के कई जगहों से साधु और संतों को भी बुलाया गया है। आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मुझे खुद को गर्व हो रहा है। बिहार में आए अभी लगभग 2 महीने ही हो चुके हैं और इसमें मैंने बहुत जगह मेरा प्रवास हुआ। मैं आकर राजभवन में नहीं बैठूंगा। अगर जाना है, बिहार को समझना है, जानना है, तो बिहार के गांव में जाने की आवश्यकता है। बिहार के लोगों के पास जाने की आवश्यकता है। तभी मुझे यह सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बिहार की धरती क्या है, बिहार की संस्कृति क्या है और बिहार का इतिहास क्या है। पुस्तकों में तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, परंतु जब मैंने जाना शुरू कर दिया तब धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगा जो बाहर चित्र सबके सामने रखा जाता है बिहार के बारे में, उसके बिल्कुल विपरीत चित्र यहाँ देखने को मिलता है। बिहार की जनता इतने सद्गुणों से और प्रेम भावना से भारित है कि हम सबको लगता है, मुझे तो आने के बाद लगा अरे यही तो मेरा घर है, यही तो मुझे यहाँ जाना चाहिए था पूरे पहले ही। और गांव-गांव में जाने के बाद आप सब लोगों ने मुझे स्नेह और प्रेम दिया। उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि अपने हजारों वर्षों की परंपरा है, हजारों वर्षों का जो इतिहास है, उसी को आप संजो कर आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को दृष्टि दे रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि माता सीता का जो रूप है वह रूप हम सबको इसीलिए लुभावना लगता है। प्रभु रामचंद्र को जैसे कि अभी मर्यादा पुरुषोत्तम की बात आ गई, वैसे देखा जाए तो प्रभु रामचंद्र की मर्यादा ही सीतामयी थी। सीता स्वयं उनकी मर्यादा थी, इसीलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। और ऐसे अपनी इस देश की बहुत ही बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी प्रेरणा सीता के रूप में हमारे इस देश में है। मुझे लगता है कि उनका स्मरण, हम तो उसे प्रातः स्मरण में उनका स्मरण करते ही हैं। हमारी संस्कृति में जो दिखाई गई है कुछ महिलाएं इस देश की, इस संस्कृति की, उनमें सबसे पहले नाम सीता मैया का आता है। सीता हमारी संस्कृति है, सीता हमारी मर्यादा है और सीता हमारी प्रेरणा है आने वाले कल के लिए।
खगोल में मैं पिछले 10 सालों से ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार हमने इसको प्रकाश में लाया है। क्योंकि खगोल की जो ज्ञान परंपरा है उसको कैसे जीवित किया जाए। मेरा अपना प्रोग्राम है इस बात पे कि सीता केस के बाद से, चूँकि ये लक्ष्मी बिघा जो नाम है, रामपुर जो नाम है, तो यात्रा रही, जो बारात चली है, राम की जो बारात आई है, विदाई जो हुआ है, उसका ठहराव यहाँ पर रहा है इन स्थानों पर। ये रंजीत जी ठहराव यहाँ पर रहा है, इसलिए इसका लखनी बिघा नाम है। तो लखन जी वहाँ से पानी लाने गए, लखनी बिघा से पानी, वहाँ का पानी जल पी करके ही आगे बढ़ेंगे पूरा बारात का सिस्टम। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग सीता को याद करें और सीता के नाम पे हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम होगा, ये चर्चा करें। दूसरा मैंने कहा है, उसी बैनर के तहत हम सब लोग खगोल ज्ञानोत्सव, जिसमें हम सब जो आर्यभट्ट को मानवत उसकी चर्चा भी करें हम सब, ये कुल मिलाकर के। और सीता का आप देखा कि नहीं, हमने भारतीय संविधान रखा है, नीचे उनका विग्रह प्रतिमा है, ऊपर में भारत का संविधान है और सब गीता महाभारत सब रखा हम लोगों ने। हमने इसलिए रखा कि केवल सीता की मूर्ति की पूजा नहीं, आज का गीता रामायण तो संविधान है, उसकी पूजा भी लोग समझे, इसलिए संविधान रखा मैंने मूर्ति मंदिर में ही है। तो मिला के पूजा की पद्धति जो है अलग चेंज करनी है, कैसे व्यवहारिक किया जाए, लोपोपयोगी बनाया जाए, इसका मेरा प्रयास है। हम लोग हर गुरुवार के दिन गोष्ठी करेंगे। आज शुक्रवार है, अगले आज शुरू करेंगे हम सब। इसलिए आग्रह होगा कि आप सब लोग, और रुचि आपने लिया, आप लोगों को अच्छा लगा। तो पटना में कर सकते थे, पटना में करने की क्षमता भी हमारी है, मगर खगोल में हो, खगोल का भूगोल को भी देश दुनिया जाने, ये प्रयास में। कल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए जी। कल जो है, कल के कार्यक्रम में मैंने संत महात्माओं को बुलाया। उन संत महात्माओं को सीता महात्म पे यहाँ भजन होगा और कुछ कथा होगा, जो सीतामढ़ी से लोग आने वाला टीम है। कल का ये है, कल सीता महात्म, सीतायन जो रामायण है, तो सीतायन पे चर्चा होगी। सीतायन का निर्माण कैसे, साहित्य निर्माण कैसे हो। हम चाहते हैं लोकल में जिन लोगों के पास में जो साहित्य उपलब्ध अगर हो, तो वो सीतायन बनाएंगे हम सब। उसमें इस लखनी बिघा का चर्चा, रामपुर का चर्चा भी होगा, ये हम प्रयास करेंगे। खगोल को तीर्थ के रूप में विकसित करने का निश्चित तौर से मिला है, निश्चित तौर से एक वैचारिक तीर्थ केवल आध्यात्मिक नहीं, एक वैचारिक तीर्थ बने। चूंकि खगोल शास्त्र का ये रहा सेंटर रहा है, ये हमारा डेवलप करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के विश्वास से, सहयोग से निश्चित तौर से हम सफल होंगे।